नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में मैं आपके लिए जो भी विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम की या फिर ऐसी स्टडी के लेवल पर हैं जिसमें बालक के रूप, बालिका के रूप, नदी के रूप, हरि के रूप आते हैं और उन्हें उनके प्रश्न सॉल्व करना नहीं आ रहा है। तो ए टू जेड क्वेश्चन इसमें है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इन प्रश्नों को रट लीजिए, ये समझ लो, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन बालक के शब्द रूप का। 1 से 10 तक के क्वेश्चन है। पहला रूप क्या बनेगा बालक के शब्द रूपों से कि बालकौ किस द्विवचन का रूप है, किस विभक्ति के द्विवचन का। तो अब बालकः, बालकौ, बालकाः, तो बालकम, बालकौ, बालकान, तो प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप बनता है। तो इसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों आएंगे। इसमें इन्होंने अलग अलग ऑप्शन टाइप हो गए हैं। उसके बाद आता है बालकेन किस विभक्ति का रूप है। तो बालकेन मैंने बताया था एक की मात्रा, और या तो ना हो या फिर ना हो तो तृतीया विभक्ति का। बालकस्य किस विभक्ति का रूप है। आधा सा और या हो, मैंने बताया था षष्ठी विभक्ति का। बालकेशु किस विभक्ति का रूप है। तो नीचे ऐसे सा और जे है तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। बालकाभ्याम किन विभक्तियों का रूप है। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों का है। उसके द्विवचन में है और द्विवचन। हे बालक किस विभक्ति का उदाहरण है। संबोधन का। बालकान किस विभक्ति का रूप है। बालकान तो द्वितीया का बहुवचन। उसके बाद आता है बालकयो किन विभक्तियों का रूप है। तो बालकयो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। बालका किसका रूप है। बालकाहा प्रथमा का बहुवचन। उसके बालकाय किस विभक्ति का रूप है। चतुर्थी का एक वचन। बालक के रूप इससे बाहर कहीं और जाएंगे नहीं। कैसे भी कोशिश कर लो, अब बस इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद बालिका, बालिका का बालिकायाः किस विभक्ति का रूप है। तो बालिकायाः जो होता है वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। ठीक है। बालिका भी लगा हुआ है, वो बिंदी है, तो तृतीया का बहुवचन। बालिके, तो बालिके जो होता है वो होता है जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। उसके बाद बालिकासु, तो मैंने कहा था सु पुल्लिंग में जे वाला सा आता है और स्त्रीलिंग में जे वाला सा, सप्तमी का बहुवचन। बालिका नाम, नाम जुड़ जाए तो षष्ठी का बहुवचन। बालिकाम किस विभक्ति का रूप है। तो माँ जुड़ जाए अकेला, अब का तो बड़ा होगा ही होगा क्योंकि बालिका, माँ जुड़ जाए हलंत वाला तो द्वितीया का एक वचन। बालिका यही, यहाँ पे दो मात्राएं हो जाए तो मैंने कहा था स्त्रीलिंग और चतुर्थी का एक वचन। बालिकाभ्याम किन विभक्तियों का रूप है। तो द्विवचन की लाइन में आपने देखा होगा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम आता है। हे बालिके किस विभक्ति का रूप है। तो संबोधन है। हे प्रथमा का संबोधन, सॉरी द्वितीया का संबोधन है। उसके बाद बालिका किस विभक्ति का रूप है। तो बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। उसके बाद आता है पितृ शब्द के रूप। पितृ के क्या होते हैं, जैसे पिता किस विभक्ति का। प्रथमा का एक वचन। पितरौ किस विभक्ति का। पिता, पितरौ, पितरः, तो पितरौ जो होता है वो पितरम, पितरौ, पितरन, तो यानी कि प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। उसके बाद पितरः प्रथमा का बहुवचन। पितरम द्वितीया का एक वचन। पित्रे चतुर्थी का एक वचन। उसके बाद आता है पितु पंचमी और षष्ठी का एक वचन। पित्रा तृतीया का एक वचन। पितृभ्या किन विभक्तियों का है। तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। भ्या आ जाए, भ्या आ जाए, इतना ध्यान करना है कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। पितृषु किस विभक्ति का रूप है। सु आज आ गया तो सप्तमी का बहुवचन। पितृणाम, राम आ गया या नाम आ गया तो षष्ठी का बहुवचन। हे पिता संबोधन, प्रथमा का एक वचन। पितृभी किस विभक्ति का रूप है। भी आ जाए और दो बिंदी तो तृतीया का बहुवचन। पितरौ का सही अर्थ क्या है। पितरौ जो है वो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। पितरः प्रथमा का बहुवचन। पित्रोह जो होता है वो होता है षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। उसके बाद आते हैं मातृ शब्द रूप। तो मातृ के शब्द रूप क्या कहता है। माता किस विभक्ति का है। प्रथमा का एक वचन। मातरौ तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। मातरः प्रथमा का बहुवचन। मातरम द्वितीया का एक वचन। मात्रे प्रथमा का सॉरी चतुर्थी का प्रथमा में एक वचन। मातु जो है वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। मात्रा जो होता है वो किस में आता है। तृतीया का एक वचन। मातृभ्या, भ्या आ गया
चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। मातृषु सु आ गया तो सप्तमी का बहुवचन। मातृणाम राम आ गया तो षष्ठी का बहुवचन। हे माता तो संबोधन प्रथमा का एक वचन। भी आ गया और दो बिंदी तृतीया का बहुवचन। मातृ आ गया तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। मातरौ तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। मातरः प्रथमा का बहुवचन। उसके बाद फल शब्द के रूप फलम, फलम किस विभक्ति का है? फलम फले फलाने, फलम फले फलाने प्रथमा और द्वितीया का एक वचन। फले जो होता है फलम फले तो यानी कि ये प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। फलानी किस विभक्ति का है? तो प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन। फलेन एक ही मात्रा और ना है तृतीया का एक वचन। फलाय या है चतुर्थी का एक वचन। फलात ता है तो पंचमी का एक वचन। सा और या है षष्ठी का एक वचन। सु है सप्तमी का बहुवचन। भ्याम है फलाभ्याम तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन। फलई दो मात्राओं बिंदी है तृतीया का बहुवचन। नाम है फलानाम षष्ठी का बहुवचन। हे फल संबोधन। फलयो फल अच्छा यो करके ऐसे आ जाए और बिंदी आ जाए तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। फलानी जो है फलम फले फलानी फलम फले फलानी बहुवचन तृतीया और प्रथमा का। फलम का लिंग क्या है? नपुंसक लिंग है। उसके बाद आता है नदी शब्द के रूप। तो नदी के रूप नदी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा का एक वचन। नद्यौ नदी नद्यौ नद्या नदीम नद्यौ नद्या प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। नद्या जो होता है प्रथमा का बहुवचन। नदीम द्वितीया का एक वचन। नद्यै दो मात्राएं हैं और कुछ भी ना बिंदी है ना कुछ भी तो चतुर्थी का एक वचन। नद्या बिंदी है, अगर बिंदी नहीं है देखो इसमें वो बड़ा है तो तृतीया का एक वचन, वो बिंदी है तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। नदीभ्या भ्या है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। सु है नदीषु सप्तमी का बहुवचन। नाम है नदी नाम तो षष्ठी का बहुवचन। हे नदी तो संबोधन। नदी भी है और दो बिंदी तृतीया का बहुवचन। नद्यो धो धो करके आ जाए ऐसे और दो बिंदी तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। नद्यौ तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। नद्या तो प्रथमा का बहुवचन। उसके बाद आते हैं हरि शब्द। हरि शब्द के रूप हरि बिंदी है और दो छुट्टी की मात्रा है तो प्रथमा का एक वचन। हरि 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 हरे हरिम हरि हरिन तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। हरियः प्रथमा का बहुवचन। हरिम माँ है और हलंत है द्वितीया का एक वचन। एक ही मात्रा है यहाँ पे चतुर्थी का एक वचन। हरे एक ही मात्रा और दो बिंदी है यानी पंचमी और षष्ठी का एक वचन। ड़ा है अकेला तो तृतीया का एक वचन। णा है या ना है हरिणा का बिना इस प्रकार से तो तृतीया का एक वचन। हरिभ्या भ्या है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। सु है तो सप्तमी का क्या बहुवचन। राम है तो षष्ठी का बहुवचन। उसके बाद हे हरे तो संबोधन। हरि भी है और दो बिंदी हैं तो तृतीया का बहुवचन। हरियो तो यो करके दो बिंदी हैं तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। हरियः प्रथमा का बहुवचन। हरिम द्वितीया का एक वचन। हरे बिंदी है तो चतुर्थी पंचमी और षष्ठी का पंचमी और षष्ठी का क्या है वो एक वचन। हरिभ्या है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। णा है तो तृतीया का एक वचन। हरऊ दो मात्राएं हैं अकेली तो सप्तमी का एक वचन। हरि अकेला है तो हरि हरि हरिया तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। पूरी ट्रिक के साथ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लिए आपने तो बहुत अच्छे रूपों की प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें यदि थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।